जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, 3 मार्क्स के डाल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और वही बच्चे इस पर फोकस करें कि जो सच में इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि सीरियसली ये एग्जाम में आने ही वाले हैं। देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन क्या हमसे पूछ सकता है। यहाँ पे पहला सिंपल सा हमने देखो यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 नंबर में आ सकता है क्योंकि साइंस का पेपर भी इस बार डिस्क्रिप्टिव था। मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपका मैथ्स का पेपर भी कुछ लॉजिकल ही होने वाला है, लॉजिक से पूछेगा। तो यहाँ पर आपको पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल दो। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0। इससे अच्छा एग्जांपल आप क्या ही दे सकते हो। नेक्स्ट में आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस फॉर nth डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे आप सबको पता है, आंसर भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। भाई nth डिग्री है तो सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, n ही होंगे। मतलब आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, n होंगे। आंसर हुआ डन। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस थे। अभी देखते हैं और इसमें कैसे कैसे हमसे पूछेगा। तो अब यहाँ पे पूछा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन हमसे कहा है कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मतलब उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी। इसका भी आंसर भाई आप सबको पता है। हम कैसे लिखते हैं, हमारी जो रूट फॉर्म होती है वो होती है kx² - अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस भी कहते हैं। इस अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोस के टर्म्स में दे दिया जाए तो भी घबराना नहीं है। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। इनटू में रखेंगे x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा एंड इट इक्वल्स टू 0। बन गई हमारी इक्वेशन। अब अगर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी होती तो वो हम यहाँ पे पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू में भी इस इक्वेशन को फॉर्म कर लेते। है ना कितना बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ, देखो अभी मैंने यहाँ पे बात की थी और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इफ सम ऑफ जीरोस, पहले क्या है सम ऑफ जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन बात पे फोकस करेंगे। तो जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट लेना है। मींस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 0 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। तो हम फटाफट से लिख लेंगे सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा 0 हो गया। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज √5। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना तो चुटकी का खेल है ना, क्योंकि ये इक्वेशन तो हमको पता है। इस वैल्यू को यहीं पे उठा के रखते हैं। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, k अब यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अब अल्फा प्लस बीटा इंटू x, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा 0 है तो 0 हो गया, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स √5। डन। अब इसको चाहो तो और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो, मीन्स इक्वेशन बनेगी x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। पॉलिनोमियल बहुत इजी है। अगर फॉर्मूले बनाना नहीं आता तो मुझे बता दो, हर एक फॉर्मूला आपको बनाना सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपसे कैसे पूछ जाएंगे, थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, थोड़े से हो जाएंगे। मतलब आप कैसे करोगे यहाँ पे, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे हमें पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें जीरोस दिए थे, इक्वेशन बनानी थी। अब इसका अपोजिट है, इक्वेशन दी है और जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सो इसके 2 मेथड है। whether you can find out with the sum of zeros or product of zeros or simply you can factorize it। आप क्या कर सकते हो, इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो और फैक्टराइज करके इंडिविजुअल अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर सकते हो। तो मुझे सबसे बेस्ट वही लगता है। पुट करने में आता है तो भी मैं उसी को ज्यादातर बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखो अगर आप फोकस कर सकते हो तो ये रखा हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको स्प्लिट कर लो। देखो इसको स्प्लिट करेंगे तो हम लिखेंगे 4x² और अगर हम 4 को 1 में मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता 4 और 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2। अब प्लस करने पर आना चाहिए माइनस का 4। देखो प्लस करने पे 4 आना चाहिए। सो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2x और अगेन माइनस का 2x प्लस का 1। इसकी ट्रिक अगर आपको नहीं पता है कि इसका फर्स्ट स्टेप कैसे लेना होता है, वैसे तो ये आपका स्टार्टिंग 8th क्लास से हो जाता है, फिर भी जिन बच्चों को
डाउट है तो आप कमेंट करो कि स्प्लिट करने के रूल्स क्या है, मैं वो आपको समझा दूंगी। अभी यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, दो दो टर्म्स बना के कॉमन ले सकते हैं। सो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, 2x को कॉमन लेंगे, मीन्स बचेगा 2x माइनस 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो साइन सेम करने के लिए हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, मीन्स 2x माइनस 1। ये आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर टर्म है डिक्टो टर्म वैसा ही आप यहाँ पर भी फॉर्म कर लें। अगर साइन डिफरेंस होगा, नंबर वैल्यू सेम होगी, साइन डिफरेंस नहीं है सेम, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, मेंशन नहीं किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है पहली चीज। अब अगेन हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 एंड अगेन 2x माइनस 1। तो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बता दिया था कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मीन्स इसके दोनों रूट्स बराबर होंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 1/2, क्योंकि दोनों फैक्टर्स बराबर हैं। सो यू कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सो दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। हमसे जीरोस पूछे थे तो अल्फा एंड बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सिंपल है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे कहा है इफ a माइनस बी a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन का मुझे डाउट है कि ये डिडक्टेड है, बट फिर भी ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है ताकि अगर आ जाए तो आप इसको कर लें, छोड़ के ना आए। वैसे तो हो सकता है ये डिडक्टेड भी हो, अदरवाइज डाल भी सकता है, नॉट श्योर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस आवर इक्वेशन इज क्यूबिक, हमारी इक्वेशन क्यूबिक है, तो हम क्यूबिक वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक वाले कॉन्सेप्ट से अगर हम चलें तो पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। कंपेयर करें अगर, तो हमारा यहाँ पे a कितना है, a है 2, ठीक है, b कितना है माइनस का 6, c कितना है प्लस का 5 एंड d कितना है माइनस का 7। तो d कितना हुआ हमारा माइनस का 7। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वैल्यूज लिख ली। क्यों लिख ली, क्योंकि फिर हमें आगे इजी रहेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन क्यूबिक है तो उनके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये हमने पढ़ा है कि देयर सम मींस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का b बाई a होगा। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू c बाई a होगा, राइट। ऐसे ही देयर प्रोडक्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस का d बाई a होगा। सो ये हमारे जीरोस के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन तो हमने अपना लिख लिया जो हमें पता है, बट यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा ऑलरेडी गिवन है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं दिस इज अवर अल्फा, a इज अवर बीटा एंड a प्लस b इज अवर गामा। सो यही वाली चीज को लेकर हम यहाँ पुट करेंगे और ये वाली वैल्यूज को हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे, ये यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम क्या करते हैं, पहले इनका सम निकालते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का b बाई a है हमारे पास। सो अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस b प्लस बीटा इज इक्वल्स टू a एंड गामा इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस, वैल्यू पुट करो तो माइनस का 6 एंड a इज 2। तो यहाँ पे मिल जाएगा 6/2 मीन्स 3, और यहाँ पर b से b कैंसल आउट मीन्स थ्राइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 3 मीन्स a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारी, a क्या है 1 आ गया। ठीक है, अब हमें b भी चाहिए, तो b के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू के लिए आप इसको चूज करने के बजाय इसको चूज करेंगे तो बेटर होगा। क्यों होगा, ये अभी आपको सॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा। देखो हम थर्ड को ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन a होता है। सो अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे देन a माइनस b इंटू बीटा इज a एंड a प्लस b, गामा की वैल्यू भी पुट कर दी, और यहाँ से पुट करेंगे d, तो d माइनस का 7 अपॉन 2। देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वैल्यूज को साइन के साथ कंसीडर करना है। सो मैं हर बार, अगर आप मुझे
नोटिस कर रहे होगे तो जब भी निगेटिव साइन आता है मैं ब्रैकेट जरूर लगाती हूँ ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7/2। ओके, अब यहाँ पे देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इनटू में a इज इक्वल टू 7/2। सिंस a इज 1 तो हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, तो मीन्स 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 सिंपली। और वी कैन से यहाँ से हम निकाल सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 7/2। ठीक है, 1 माइनस 7/2। You can solve it out and find the value of b also. So try to solve it. But here is some mistake. I think the 7 is not negative. 7 is positive. 7 कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव है. It is typing mistake. यहाँ पे 7 पॉजिटिव होना चाहिए because माइनस करने से रूट हमारा जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आ जाएगा. 2 minus 7 means माइनस का 5 बचेगा and that's not here you will study. क्योंकि आपकी क्लास में अभी ये चीज नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देती हूँ. अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एंड दिस विल बी माइनस, सो दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 7/2 मीन्स 9/2. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2. सो यू कैन से b इज इक्वल टू अंडर रूट में 9/2. सो 3/2. ठीक है, 3/2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे. सो लाइकवाइज यू कैन फाइंड आउट योर आंसर्स. मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इसके हिसाब से दिया है. यू कैन चेक वेदर इट इज प्लस और माइनस if somewhere it is given. Okay, so we will move on to our next question. Question number next. So अगेन 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समथिंग फंक्शन ऑफ x इज ax स्क्वायर प्लस bx. ये हमारी रूट फॉर्म बेसिक फॉर्म दे दी है यहाँ पे. आपसे कहा है कि इवेल्युएट करो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड अल्फा बीटा स्क्वायर. सो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को लिख लेते कि हम इस इक्वेशन से क्या कह सकते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन then we can find out 2 solutions, मतलब 2 relations between zeros. What are these? Alpha plus beta, sum of zeros and product of zeros. हम क्या क्या find out कर सकते हैं. sum of zeros means alpha plus beta is equals to minus का b by a, or we can say product of zeros alpha into beta is equals to c by a. See, these are our solution. Sorry, relation between zeros. अब इन relation की मदद से हम यहाँ पर भी फाइंड आउट करेंगे. अब बच्चे यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, बट हमें निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है. सो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हम उसको स्क्वायर के टर्म्स में जाकर निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से पहले हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a है. सो मैं अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड में स्क्वायर करने से क्या होगा, अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे रख देती हूँ उठा के ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए सही से. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई a. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन जब आपको आगे सॉल्यूशन पता चलेगा तब आप समझ जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ. ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो मैं क्या करूंगी, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस में चला जाएगा 2 अल्फा बीटा, तो माइनस में 2 अल्फा बीटा की हम वैल्यू पुट कर देते, मीन्स b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c बाई a कर देंगे. ठीक है, 2c बाई a कर दिया यहाँ पे. एंड अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर मीन्स यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर माइनस 2ac मिलेगा. ठीक है, हो गया, डन हो गया. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर. ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमसे पूछा क्या है. हमसे पूछा है अल्फा माइनस बीटा. तो अगर हम लिखें अल्फा माइनस बीटा और इसका करें होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा, अल्फा. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही मिलेगा ना हमको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वो रही वहां पे, है ना, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ओके, एंड देन अगेन माइनस 2c बाई ए। सो इनका भी अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा तो यहाँ मिलेगा हमको बी स्क्वायर माइनस 2ac अगेन माइनस 2ac, अगेन वी कैन राइट इट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो इफ विल रिमूव स्क्वायर देन पुट इट अंडर रूट। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें अल्फा माइनस बीटा देन वी कैन राइट अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और आई कैन राइट इट लाइक अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, क्योंकि ए जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में तो वो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। इसको आप फॉर्मूले की जगह भी यूज कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए साइड में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू वॉच टिल द एंड, अदरवाइज नॉट। सो इसको आप साइड में कहीं लिख लो, जब आपको एग्जाम में आएगा तो आप फटाफट इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसको मैं व्हाइट से लिखती हूँ, नहीं दिखेगा आपको। क्या फाइंड आउट की हमने, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। सो डन, ये हुआ आंसर। कभी भी स्क्वायर में आंसर आए तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालो, और इनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनको भी याद करने के तरीके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताओ कमेंट करके, मैं इनके सारे के सारे फॉर्मूलेस डालूंगी, बताना भी सिखा दूंगी, तो आप एग्जाम में अटकेंगे नहीं, पूरा का पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करके आएंगे। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अगेन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर हमसे पूछा है। ये क्वेश्चन उसके मुकाबले में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉमन टर्म्स को ढूंढना है। और वो कॉमन टर्म्स आपने नोटिस किए होंगे कि हम अल्फा बीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या था हमारा c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा था हमारा माइनस का b बाई ए। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्या हो जाएगा, माइनस का bc अपॉन ए स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। लाइक वाइज क्वेश्चंस में वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं, बट सारे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बट स्टिल यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, सो कमेंट मी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम इसको क्या करते हैं, इनको शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर। ओके, आ जाओ। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है हमें, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है। तो वैल्यू पुट करो तो माइनस का 8 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि a जो है वो हमारा 1 है। एंड अगर हम निकालना चाहें अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c बाई ए, सो वी कैन राइट इट k ऑल्सो। तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें पूछा है कि k की वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा इंडिविजुअल फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टू इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अल्फा माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 9, देन अल्फा इज इक्वल्स टू 9 बाई 2। If alpha is equals to 9 by 2, then beta is equals to, because alpha minus beta is equals to 1, then alpha is equals to 9 by 2 minus beta is equals to 1. So beta is equals to 9 by 2 minus 1, or I can say 7 by
2. ठीक है, so alpha is 9/2, beta is 7/2. Put those values in this equation. So alpha into beta is equals to k. Alpha into beta is equals to k. Alpha is 9/2 into beta is 7/2 is equals to k. So 9 7 is 63 upon 4. So this is the value of k. So right, in this way you can find out any answer. So here the word, I don't know why they are writing these words here, or else the question will be different. I don't know actually. So this is your answer. We will move on to next question. Question number 5. अब यहाँ से again ये 2 marks का ही question है. If 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are the zeros of polynomial, then find the quadratic polynomial. Again हमें same question दिया हुआ है. यहाँ पे 2 zeros है, मतलब 2 solutions दिए हुए हैं. So we can consider them as alpha is equals to 2 minus root 3 and beta is equals to 2 plus root 3. So first of all we will find out sum and product means alpha plus beta. So alpha plus beta is equals to क्या होगा? 2 minus root 3 plus 2 plus root 3. So root 3 से root 3 cancel out means 4. So हमें यहाँ से मिल गया alpha plus beta is equals to 4. Again alpha into beta is equals to क्या होगा? 2 minus root 3 and 2 plus root 3. So a square minus b square लगा दो, यहाँ से आ जाएगा 1. So now we can form our quadratic equation, that is k x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, and that is equals to 0. Put all the values here. X square minus alpha plus beta is 4, so minus का 4x, and alpha into beta is 1, so that is plus 1. So this is your answer. You can write it as x square minus 4x plus 1 is equals to 0 also. Right? So these questions are very simple. Next move on to our next question. 3 mark questions पे देखते हैं कि कैसे questions आएंगे. तो यहाँ पे दिया है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ के. इसको यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं. आ जाओ. Done. So alpha and beta are the zeros of polynomial this, satisfying the relation this alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4. Find the value of k. So हमें कहा है कि अल्फा एंड बीटा अगेन इस इक्वेशन के जीरोस हैं और कुछ इस तरीके से हैं कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो के क्या होना चाहिए? तो पहला हमारा काम क्या है? जब कभी भी इक्वेशन गिवन हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस, एंड दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस का 5/2. साइन को ध्यान रखना है. एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू k/2. ठीक है, लिख लिया हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा k/2. डन हो गया. अब क्या करना है? अब हमें इस इक्वेशन को देखना है और फुलफिल करना है. सो अगेन यहाँ पर देखो हमारी जो इक्वेशन है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4. ओके, सो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा तो पता है लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं पता. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि कैसे इसको फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पे और इसको सॉर्ट आउट करें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. मींस माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2 k/2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट. 25/4 माइनस k. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली एंड अल्फा बीटा हम यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे. सो यहाँ पे रख दो वैल्यू. यहाँ पे मिल जाएगा आपको 25/4. ठीक है, माइनस का k प्लस अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2 है इज इक्वल्स टू 21/4. सो 25/4 को ट्रांसफर करो और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2k प्लस k अपॉन 2. इस पूरे को सॉल्व आउट किया है और इधर मिलेगा आपको 21/4 माइनस का 25/4. राइट, कुछ नहीं किया है हमने. k को एक तरफ रखा है और नंबर्स को एक तरफ ट्रांसफर किया है ताकि हम सॉल्यूशन कर पाए. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बचेगा आपका? माइनस का k/2
और इधर क्या बचेगा, 25 माइनस के हैं, 21 प्लस के हैं, मीन्स माइनस का 4/4। सो सिंपली -1 बचेगा यहाँ पे। अगेन माइनस का k/2 इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 2, कि माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 2। यू कैन वेरीफाई योर आंसर ऑल्सो। यहाँ पे k की वैल्यू पुट करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन निकाल के देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड आल्सो वेरीफाई। सो अगेन ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में इस टाइप की पूरी एक एक्सरसाइज ही बनाई हुई है इन्होंने। सो चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार इस क्वेश्चन के आने के या इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के जहाँ पे वेरिफिकेशन आपसे पूछा हो। तो सबसे पहली हिंट क्या है आपके लिए कि जब कभी यहाँ पे x के साथ ना ऐसे दो टर्म्स रखे हो, स्प्लिट करना बहुत इजी है। क्या करना है, x को पहले अंदर उठा के रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a, क्या लिखेंगे यहाँ पे, a b x स्क्वायर, x को अंदर लेके आ जाओ तो प्लस b स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, a c x हो जाएगा, माइनस का b c हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं b और x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा ax, ओके। यहाँ से बच जाएगा प्लस का b। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप, माइनस का c कॉमन ले सकते हो, तो फिर से बच जाएगा ax प्लस का b, ठीक है। सो हमने कॉमन ले लिया। देखो बड़े स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ हमको चलना है। अभी यहाँ पे सिंपल हम इसको लिख सकते हैं ax प्लस b और दूसरे में लिख सकते हैं bx माइनस c इज इक्वल्स टू 0। सो अगर हम निकालें, यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b/a, ठीक है। इसको मैं ले लेती हूँ अल्फा, ठीक है। और यहाँ से जब हम निकालेंगे वैल्यू तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी c/b, इसको मैं ले लेती हूँ बीटा, ठीक है। इन दोनों को लेकर हम चलेंगे। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, तो हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन लिखेंगे। अब वेरिफिकेशन का तरीका क्या है, वेरिफिकेशन के लिए हमको पता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करो और b/a की वैल्यू यहाँ से पुट करो। अगर दोनों बैलेंस हो जाते हैं, बराबर में आ जाते हैं, तो आपका आंसर सही है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से पुट करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, बीटा इज इक्वल्स टू प्लस का c/b, ठीक है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस b। सो b की वैल्यू ये पूरी, ये वाली पूरी वैल्यू b है ना, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस ac अपॉन में a। सो a क्या है हमारा, ab, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ab, तो यहाँ पे हमें a से a कैंसिल आउट, मतलब माइनस का मिलेगा b स्क्वायर और प्लस का मिलेगा ac, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ac अपॉन में ab। तो ये दोनों टर्म्स हमारे कैसे हैं, सेम है, तो हम लिखेंगे बोथ टर्म आर सेम और RHS इज इक्वल्स टू LHS करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सो वेरिफिकेशन हो गया, सेम आप कर सकते हो अल्फा इंटू बीटा के लिए। सो मैं ये आपके लिए छोड़ रही हूँ कि वेरीफाई करो, आता है कि नहीं आता है, आएगा तो मुझे कमेंट करके बताना और कैसा लग रहा है ये बताना। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल हो रहे हैं, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन भी दे, थोड़ी सी खुशी मुझे भी हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं अपना लास्ट नहीं है, एक और है क्वेश्चन इसके बाद, उसको भी देखेंगे। सो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इफ टू जीरोस आर 2 + √3 and 2 - √3। यहाँ पे क्या कहा है कि देखो ये पावर 4 की इक्वेशन है, हमसे दो जीरोस पता कर दिए हैं और दो जीरोस हमें पूछे हैं कि आप बताओ। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर ये दो जीरोस हैं तो इन दो जीरोस से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। इन दो जीरोस से कोई क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बड़ी वाली इक्वेशन का एक फैक्टर होगी, क्योंकि वो ये जीरोस इसी इक्वेशन से निकल के आए हैं। सबसे पहले इन जीरोस से क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन बनाते हैं, है ना। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा अभी पीछे ही हमने किया था, 2 + √3 2 - √3 क्या आया था वहां पे, 4 आया था, है ना। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1, अभी पीछे ही हमने किया था। सो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी k
एक्स स्क्वायर माइनस क्या था अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का 4x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब कि 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हमारी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का एक फैक्टर है ना, तभी तो जीरो आए। अगर ये फैक्टर है तो इस इक्वेशन से ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब डिवाइड करके हम बाकी के दो फैक्टर्स और निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे अपनी इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। करेंगे इसको डिवाइड, और डिवाइड करने के लिए थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से करना है, क्योंकि यहाँ पर गलतियां मैक्सिमम होती है। यहाँ पे अपना डिवीजन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर डिवाइड करना नहीं आता है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं समझाऊंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टर्म्स को, फर्स्ट टर्म को सेम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2x की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ 2 नहीं है, तो पहले तो मुझे 2 चाहिए। दूसरा x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो मुझे एक x की पावर 2 और चाहिए। अब इसी का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 2x की पावर 2 का, तो यहाँ पे मिलेगा 2x की पावर 4 और 2 4 जा 8 x की पावर 3, ठीक है, और प्लस में 2x की पावर 2 कर लिया हमने। अब करने के बाद में इसको हटाएंगे, और हमारा जो रूल है वो क्या कहता है कि डिवाइड में हम करते हैं माइनस। अब माइनस कैसे करेंगे, माइनस करने के लिए हम करेंगे साइन चेंज, ठीक है। अब साइन चेंज करने के लिए ओके मैं इसे लिखा देती हूँ। जैसे ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और माइनस प्लस का है तो माइनस। अब ये वाले टर्म्स तो गए कट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 9 माइनस, अब ये 9x क्यूब माइनस का है और ये प्लस का है, तो अपोजिट साइन घटेंगे और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, तो माइनस का बचेगा x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 5 माइनस 2 मतलब 3x स्क्वायर, और प्लस का 3x माइनस 1, जो छूट गया है उसको भी लिखना है। अब फिर से इसको बराबर करना है, तो पहले तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ लगा लिया माइनस, फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ठीक है, x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, मतलब हमको एक x और चाहिए, तो लिख लिया एक x। तो मतलब कि हमने माइनस के x का मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का मिलेगा हमको x क्यूब, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस x। अब फिर से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, फिर से ये जाएंगे कट। अब कटने के बाद क्या बचा, देखो यहाँ पे ओके क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 4x माइनस का 1। सो ये वाली चीज, यही वाली चीज है पूरी की पूरी, है ना। तो इसको हम सीधा सीधा माइनस के साथ ही क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि सारी की सारी चीजें सेम है, बस साइन का ही डिफरेंस है। देखो यहाँ पे तो माइनस का मिलेगा आपको x स्क्वायर, प्लस का मिलेगा 4x, माइनस का मिलेगा 1। अगेन आप करोगे साइन चेंज, साइन चेंज करने से प्लस माइनस प्लस, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, 0। देखो आया ना 0। मतलब कि इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए, पहला ये और ये वाला। तो इससे तो जीरोस हमने फाइंड आउट किए, ये वाले इससे फाइंड आउट किए ये वाले जीरोस, तो बाकी के बचे दो जीरोस ये हमको देगा। सो अदर टू जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड अदर टू जीरोस, बाकी के दो जीरोस हमें कैसे मिलेंगे, स्प्लिट कर लो इसको, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है। इसके फैक्टर्स कर लो। अब सिंपल है, माइनस करने पे 1 बचना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1। सो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 1, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1। तो सिंपल है, x माइनस 1 एंड अगेन 2x प्लस 1। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर्स आ जाएंगे, कौन कौन से, x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से मिलेगा, और दूसरा x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 जो आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये बाकी के दो फैक्टर्स आपके आ गए, इनको आप बोल सकते हो बीटा और इसको बोल सकते हो गामा। सो डन। सो दिस वाज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है हमारा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे कहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा। अब देखो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है। बच्चों इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चंस हमने इसी से रिलेट करके किए थे, जहां पे मैंने आपको अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 में रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा था। अगर ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा से फाइंड आउट करोगे, तो डेफिनेटली 50-50 चांस है कि आपका सही हो या गलत, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें, क्योंकि और कोई मेथड है नहीं, है एक मेथड जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, और वो क्या है, बजाय आप अल्फा और बीटा में रिलेशन फाइंड आउट करने के, फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा इटसेल्फ, इंडिविजुअल अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करो, इसको स्प्लिट करके, है ना। नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो मैं क्या करूंगी, इसको स्प्लिट करूंगी। 6 3 जा 18 आया, माइनस करने पे आना चाहिए 7, ठीक है। 6 3 जा क्या हुआ 18, अब माइनस करने पे हमको मिलना चाहिए 7, तो 18 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, 2 into 3 into 3, तो सिंपल है, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7 हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, सो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, मीन्स 2x माइनस 3, और यहाँ से दोनों ही सेम है तो प्लस का 1 ले लेंगे, बचेगा 2x माइनस 3, डन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, ठीक। सो अगेन जब हम यहाँ से इससे वैल्यू निकालेंगे तो हमें x मिलेगा 3/2, सो मैं इसको अल्फा कंसीडर कर लेती हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अभी यहाँ से जब सोल्यूशन करेंगे तो x मिलेगा माइनस का 1/3, तो मैं इसको बीटा कंसीडर कर लेती हूँ, माइनस का 1/3। अब आप इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ पुट कर सकते हो, है ना, सिंपल। तो आप उस चीज से बच गए जो आपको करनी पड़ती कि रिलेशन फाइंड आउट x² प्लस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर वहां से अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 फाइंड आउट करो, फिर वहां पे जाके पुट करो, तो ऑलमोस्ट एक पेज भर जाएगा, चांसेस बहुत है कि आप गलती कर दो, और नंबर तो गए गए, टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये करो, चांसेस भी कम है, मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। और न्यूली इन्वेंटेड मेथड है, बहुत कम बच्चे जानते होंगे इसको। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अल्फा की पावर 4 यहाँ पुट करेंगे, मतलब 3/2 की पावर 4 प्लस माइनस के 1/3 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, अब 4 4 जा 16 प्लस 1/81, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये मैं सॉल्व आउट करके आपको नहीं दिखाऊंगी, आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से एलसीएम लो और आंसर फाइंड आउट करो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, 1681 का मैं आपको शॉर्ट आउट करके दिखाऊं, फिर आप एलसीएम लो, इतना तो काम आप कर ही सकते हो, है ना। तो इसका आंसर मुझे बताना क्या आया है। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है, बीटा स्क्वायर। अगेन देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको इंडिविजुअल, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब मान लो ये क्वेश्चन दोनों ही पार्ट, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन के थे, मैंने एक साथ इनको मर्ज कर दिया है किसी इंटेंशन से, कुछ मुझे आपको समझाना था। समझाना ये है बच्चों कि अगर आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा इस पे फोकस करो। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसका एलसीएम लेती हूँ, तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको ऑल सॉल्व करो तो बीटा से बीटा कर दिया, मतलब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये वाली वैल्यूज तो अभी यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, तो फटाक से यहाँ रख सकते हो। अब ये बची, तो इसके लिए आप क्या करो, अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 3/2 इंटू माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कट गया, मतलब बचा गया माइनस का 1/2, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1/4। तो ये तो सिंपल है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब ये आंसर भी हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों सबसे बेस्ट पार्ट था, इसको लास्ट में मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि इस क्वेश्चन को हर बार टीचर यही बताता है कि बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या करो, ये करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से निकालो, फिर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, तब आपको पावर 4 मिलेगा। मत करो ये सब, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिंपल तरीका यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उससे करो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो दीज वर सम क्वेश्चंस जो कि मुझे लगा कि आ सकते हैं एग्जाम में, और मोस्ट प्रोबेबली कि आएंगे ही आएंगे।
तो मेक श्योर इस वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको हेल्प हो जाए, और अगर हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।